दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का ओनली टॉप स्टडी चैनल पर स्वागत करता हूं। डेली करंट अफेयर क्विज में आज हम देखने वाले हैं 3 सितंबर की करंट अफेयर को, जो कि सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेगी। डेली करंट अफेयर क्विज में हम डेली कवर करते हैं 10 मिनट में 20 करंट अफेयर के क्वेश्चन आंसर्स, जो कि पूरे दिन की करंट अफेयर होती है। अगर आप लोग इस वीडियो का नोटिफिकेशन रेगुलर लेना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना। आज का हमारा रिवीजन क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ प्रभु श्री राम की 51 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है। इस क्वेश्चन का आंसर सभी स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर को, और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। हाल ही में आईसीसी ने महिला क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है। दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा गूगल के साथ, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना ने युद्ध कौशल 3.0 अभ्यास का आयोजन कहाँ किया। दोस्तों, सही आंसर रहेगा अरुणाचल प्रदेश, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने छात्रों की आवाजाही को सुगम बनाने के लिए नई यू स्पेशल बस सेवा की शुरुआत की है। दोस्तों, सही आंसर रहेगा दिल्ली में, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में IATA को ज्वाइन करने वाली भारत की चौथी एयरलाइन कौन सी बनी है। सही आंसर रहेगा दोस्तों एयर इंडिया एक्सप्रेस, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में जारी ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 भारत कौन से स्थान पर रहा। देखिए, इसमें भारत दोस्तों 115वें स्थान पर रहा है, जिसमें अगर मैं अपने नेबर कंट्रीज़ की बात करूं तो भूटान का स्थान इसमें 21वां रहा है और नेपाल का 76 यानी कि 76वां स्थान रहा है। इसमें दोस्तों चाइना 98 स्थान पर रहा है और पाकिस्तान का स्थान इसमें 144वां रहा है। तो ये भी आप लोग नोट कर सकते हैं। पहले स्थान पर इसमें आइसलैंड रहा है और दूसरे स्थान पर आयरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाने से पहले आप लोगों को मास्टर पीडीएफ के बारे में बता देता हूँ। मास्टर पीडीएफ दोस्तों एक ऐसी पीडीएफ है जिसमें हमने 10 सब्जेक्ट को कवर किया है, जिसमें सारे सब्जेक्ट आ जाते हैं आपके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, और ये जितने भी सारे सब्जेक्ट हैं ना, ये सभी सब्जेक्ट को हमने टॉपिक वाइज टॉपिक कवर किया है मात्र 199 रुपये में, यानी कि 10 सब्जेक्ट 199 रुपये में मिल रहे हैं। तो एक सब्जेक्ट का प्राइस आपको पड़ रहा है ओनली 20 रुपीज़, वो भी पूरी लाइफ टाइम के लिए। तो इससे कम प्राइस कुछ नहीं हो सकता है और इससे बेस्ट भी कुछ नहीं है, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमने टॉपिक वाइज टॉपिक कवर की है। लेना भी बहुत आसान है। ये नंबर आपको दिख रहा होगा 8006016626। इस नंबर पे जाके हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करिए मास्टर पीडीएफ लिख करके, तुरंत ही आपको एक बारकोड मिल जाएगा। उस बारकोड पर 199 रुपये का पेमेंट करते ही तुरंत आपको ये मास्टर पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। और ये नंबर हर एक स्लाइड में लिखा हुआ मिलेगा, यहाँ से नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाल ही में किसे देश में महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर माना गया है। दोस्तों, सही आंसर रहेगा नागालैंड की राजधानी कोहिमा को, यानी कि राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में राष्ट्रीय आयुष मिशन और समता निर्माण पर 2 दिवसीय विभागीय शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है। दोस्तों, राइट आंसर रहेगा दिल्ली में, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में कौन वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में एशिया का सबसे सुरक्षित देश घोषित किया गया है। दोस्तों, राइट आंसर रहेगा सिंगापुर। 163 देशों में सिंगापुर पहले स्थान पर रहा है।
अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में भारत सरकार ने बीमा क्षेत्र के लिए कितने प्रतिशत एफडीआई योजना अधिसूचित की है? दोस्तों सही आंसर रहेगा 100%। अभी इससे पहले 74% अप्रूव की गई थी, बट अभी पूरी 100% कर दी गई है। ये एफडीआई क्या होता है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो दूसरे देश अपने देश में आकर के इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो ये होता है। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में भारत और किस देश ने महत्वपूर्ण खनिज सहयोग के लिए समझौता किया है? दोस्तों सही आंसर रहेगा जापान है, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में प्रिया मराठे का निधन हुआ है, वे कौन थी? दोस्तों ये अभिनेत्री थी, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में आईएनएस कदमत कहाँ के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होगा? पापुआ न्यू गिनी, यानी कि दोस्तों सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में चेंगडू में संपन्न विश्व खेल 2025 की पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा है? देखिए सेशन अच्छा लगे तो लाइक भी करते रहिए और शेयर जरूर करना दोस्तों के साथ में भी। ये वीडियो सुबह 6:30 बजे ओनली टॉप स्टडी यूट्यूब चैनल पर रेगुलर आती है। आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, इसको ज़रूर देख लिया करें। हर एक एग्ज़ाम में काम आने वाली वीडियो है, केवल 10 मिनट की वीडियो होती है और 20 करंट अफेयर के क्वेश्चन आंसर्स हम इसमें कवर करते हैं। इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों चीन, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, हाल ही में भारत का पहला मल्टी लेन फ्री टोलिंग कहाँ शुरू की गई है? सही आंसर रहेगा दोस्तों गुजरात में, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 2025 की थीम क्या है? हाल ही में राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 2025 की थीम है दोस्तों बेहतर जीवन के लिए सही भोजन, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में भारत की किसी एजेंसी ने इंटरपोल के माध्यम से अपना पहला पर्पल नोटिस जारी किया? सही आंसर रहेगा दोस्तों प्रवर्तन निर्देशालय ने, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में ऑर्गेनिक विकास पर ध्यान देने के लिए कहाँ 17वां बायोफेच इंडिया शुरू होगा? सही आंसर रहेगा दोस्तों ग्रेटर नोएडा में, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में कहाँ भारत के सबसे बड़े एरो इंजन परीक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया है? सही आंसर रहेगा दोस्तों उत्तर प्रदेश में, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में भारत में ई बस अपनाने में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो इसमें मैं आपको तीनों राज्य बता देता हूँ। पहले स्थान पर दिल्ली रहा है, दूसरे पर महाराष्ट्र और तीसरे पर कर्नाटक रहा है। तो ये आप लोग नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में किसने फसाई इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है? रजित पुन्हानी, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में विश्व नारियल दिवस कब मनाया गया है? इस क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर रहेगा 2 सितंबर को, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। किस देश में भूकंप आने से लगभग 800 लोगों की मौत हो गई है? सही आंसर रहेगा अफगानिस्तान में, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा।
देखिए, ये तो थे हमारे 20 करंट अफेयर के क्वेश्चन आंसर्स। अब बात कर लेते हैं आज के होमवर्क के बारे में। आज का हमारा होमवर्क का क्वेश्चन है, सितंबर 2025 में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS ने ग्लोबल चीफ AI और सर्विसेज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफिसर किसे नियुक्त किया है। इस क्वेश्चन का आंसर सभी स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इसका सही उत्तर आपको कल की वीडियो में बताया जाएगा। आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है, भारत में सभी राज्यों सहित कितने ज़िले हैं। 5 सेकंड का समय मिलता है, जल्दी से आंसर बताइए। दोस्तों, भारत में सभी राज्यों सहित कितने ज़िले हैं, तो राइट आंसर रहेगा 798, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। कल हमने आपसे एक होमवर्क का क्वेश्चन पूछा था, हाल ही में 2025 सेफ अंडर 17 महिला चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है, तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों भारत ने, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। ओनली टॉप स्टडी ऐप नहीं डाउनलोड किया, इसको डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज मिल जाती है कम से कम प्राइस में। और मास्टर PDF नहीं ली है तो ये नंबर नोट करिए फटाफट, और इस नंबर पे जाके अभी तुरंत मैसेज कर देना व्हाट्सएप पर। और मैसेज में क्या लिखेंगे, मास्टर PDF लिखेंगे। जैसे ये मैसेज हमें रिसीव होगा, आपको मिलेगा एक बारकोड। उस बारकोड पर 199 रुपये का पेमेंट करते ही तुरंत आपको ये 10 ई-बुक का सेट मिलेगा, जिसमें सारे सब्जेक्ट मिलेंगे, वो भी टॉपिक वाइज टॉपिक। सेशन अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को ऑन रखना ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना हो। थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, ख्याल रखें अपना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।